अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जो है उस वक्त जारी और सारी है। अगर आप बात कर लें तो इंडिया ने आज एक बार फिर से जो है धुआंधार आगाज ले लिया जो एज एक्सपेक्टेड था, और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही जो है वेस्ट इंडीज की तरफ से डेड रबर मैच है और वेस्ट इंडीज कुछ भी कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान जब आया था तब मतलब हमने भी जो स्पिन ट्रैक बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक मैच जीत कर चले गए थे, बट वहां पर लग रहा है स्किल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। क्या कमाल किस्म का जो है वो आज खेला जायसवाल ने। रिमेंबर द नेम जायसवाल, जब वेस्ट इंडीज गए थे तब भी उन्होंने जो है डबल सेंचुरी मारी थी, अब भी बड़ा करीब रहे। बहुत सुपर किस्म की इनिंग जो है जायसवाल की तरफ से देखने को मिली, और साथ जो है सही सुदर्शन जो पिछली बार जो है वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन हमने देखा कि उनके साथ जो है शुभमन गिल भी थोड़ा काम कर रहे थे, थोड़ा सा उनको जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। आज उनकी वेल डिजर्व सेंचुरी थी, मिस कर गए 87 रन के ऊपर जो वो आउट हो गए। केएल राहुल ने भी 38 रन बनाए। दाऊद साहब, पहले दिन के इख्तिताम पर ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया टेस्ट मैच को बहुत दूर ले जाता है, क्या वजह है? सॉरी, देखिए आज तो कमाल कर दिया जायसवाल ने, और सबसे पहले ऐसा लगा कि जायसवाल ने गुस्सा निकाला है अपना। जो चीजें चल रही थी एशिया कप के स्क्वाड में पहले नहीं थे, काफी उनका नाम आ रहा था, और उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो फोकस है वो ये चीजों पर नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया या आ गया। मेरा इस टाइम फोकस ये है कि जो मुझे मौका मिलेगा और मेरी जो प्रैक्टिस है वो 100% होनी चाहिए। और भाई उसने बता दिया अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी, 7th सेंचुरी, और ऐसा लगा वन मैन शो था भाई। बिल्कुल सदारसन ने उनका साथ जरूर निभाया, लेकिन इसके बाद जो कमाल किया आज जायसवाल ने, भाई उसने ऐसे खेला है। विकेट इतना भी आसान नहीं था, मैं मानता हूं कि विकेट ठीक है, इंडिया थोड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहा था, लेकिन विकेट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आप बोलो कि फ्लैट विकेट है, जहां पे इसका तकरीबन ये 200 ही इसका आप कह लो। अली साहब, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अच्छा खासा, अगर जिस तरह से पहले विकेट्स गिर रहे थे, अगर ये जायसवाल वहां पे उस तरह की बैटिंग ना करता जिस तरह की इसने इंटेंट दिखाई, शायद इंडिया की विकेटें जल्दी गिरती, थोड़ा सा मैच इधर उधर होता। लेकिन बिल्कुल ही जायसवाल ने तो ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज से मैच को खत्म ही कर दिया, और पहले दिन ही ये मैच को डेड रबर बना दिया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है जायसवाल की तरफ से, और लिटरली पहले दिन ही इस मैच को ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि वन साइड, और शायद ये वही वाला मैच होगा जो पिछला मैच गुजरा था कि 3.5-3 दिन वाला टेस्ट मैच जो था, ये वही लोडिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट है, आउट क्लास बैटिंग कर डाली है इंडिया ने। और देखो, जब आपकी एक जायसवाल जैसा खिलाड़ी होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज बीच में इन पर किया जा रहा था, सोशल मीडिया में भी किया जा रहा था, एक आध मैच में रन नहीं आए थे, एकदम से लोग इन पर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे जी कि इनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, इनका ये वो बहुत ज्यादा है, फलाना है ढिमकाना है। भाई उसने अपने आप को प्रूव किया, इतने छोटे से कैरियर में 700 बना चुका है यार, और 100 भी उसके बड़े बड़े आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ 100, कभी 150, कभी 250। उम्मीद है जैसे आज 173 के ऊपर जो उनकी इनिंग्स का खत्म हुआ है, तो उम्मीद ये है कि कल जो है वो उसको डबल 100 में जो है कन्वर्ट करेंगे। और हमने ये देखा कि जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है, पाकिस्तान के जो लड़के आते हैं हम उनको देखते हैं, आप 50 बना लेते हैं, ये टेस्ट में 100 बना लेते हैं, बस इनफ हो जाता है, उनको लगता है यार कि बहुत रन हो गए। लेकिन ये लड़का अगर 50 बनाता है तो 100 की कोशिश करता है, 100 बनाता है तो फिर ये 150 की तरफ जाता है, 150 बनाता है तो इसके अंदर इतनी पुख्तगी है कि ये 200 की तरफ जाता है। और अगर आपको याद हो कि नहीं याद हो कि मैं और दाऊद जो है इसको बहुत अरसे से प्रमोट कर रहे हैं, अंडर 19 जब इसका जो अंडर 19 का टाइम था, फिर इसका आईपीएल का टाइम था, आईपीएल में इसके फेलियर भी थे, वो पानी पूरी ये जब बेचता था, सारी चीजें करता था, फिर ये आया, हमने शुरू से इसके ऊपर बड़ी गहरी हमारी निगाह रही है, और हमने इसको हमेशा बहुत हाईली रेट किया कि बहुत ज्यादा नीचे से आया है, और इतना नीचे से आने के बाद फिर लगातार इसने परफॉर्म किया। पिछले दिनों में इसका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें ये बता रहा था कि मैं जो है वो शाम को पानी पूरी बेचकर अपने एक्सपेंसेस पूरे करता था। नहीं देखो, इंडिया के एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, वैसे तो एशिया में ज्यादातर जो क्रिकेटर हैं वो नीचे से ही आते हैं, यानी कि बैकग्राउंड उनका गरीब घर का होता है। तिलक वर्मा की भी आप देख बात, अमीर तो मेहनत ही नहीं करते हैं ना, ज्यादातर जो है वो आपको गरीब घर की नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप गरीब घर से आते हो और फिर आपको एकदम से वो चीजें और आसाइशें मिल जाती हैं, तो क्या आप वो अपनी हार्डवर्क खत्म कर देते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होती है जो अपना हंगर खत्म नहीं करते, वो लगे रहते हैं। जायसवाल उन्हीं में से, जायसवाल उनमें से एक है। अब आप देखो ना, पृथ्वी शॉ थे जैसे, अब वो भी एक बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने आते साथ दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सडनली वो उनसे संभाला ही नहीं गया, वो उनसे संभाला नहीं गया। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, अहमद शहजाद आए, एकदम से उभरे,
स्टार थे, एकदम से आए, लेकिन जब उनको शोहरत हल्की सी मिली वो उनसे नहीं बर्दाश्त हुई। पृथ्वी शॉ के कंपैरिजन में देखो तो शुभमन गिल जो है वो उनके साथ ही के थे। हाँ। आज वो इंडियन टीम के ओडीआई के कप्तान है, टेस्ट के लेकिन कप्तान है। उनके अगर आप देखो तो उनके ऐसे दोस्त उनको मिले, ऐसी उन्होंने अपनी रूटीन अपनाई कि वो क्रिकेट से ही दूर से। अच्छा अली साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो 173 रन बोर्ड पे लगाया, 22 चौके शामिल थे जायसवाल के, वन मैन शो आप बोलोगे आज का पूरा जो स्टेज था, जो पूरी महफिल थी, वो ऑब्वियसली जायसवाल ने लूटी है। 70 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, टोटल इंडिया ने 318 बनाया, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये खेला तो सही, जो पिच इतना फ्लैट नहीं था, स्पिन अब आप देखोगे जब इंडिया बॉलिंग करने आएगा वेस्ट इंडीज की एकदम विकेट गिरना शुरू हो जाएंगी। अली साहब 22 चौकों की मदद से स्ट्राइक रेट भी 70 का, स्ट्राइक रेट भी 70 का। इवन दूसरी तरफ अगर आप शुभमन गिल को देखो 29 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, वहीं पर जायसवाल ने 173 बनाया 60 के स्ट्राइक रेट से। जो जिस इंटेंट से बैटिंग कर रहा है, सवाल यहां पर किया जाता है अली साहब, एक जो मैं अभी देख रहा था, काफी सारे पाकिस्तान में लोग सवाल पूछ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यार क्या वजह है कि जब वेस्ट इंडीज हमारे यहां आती है हम उसको इस तरह से ट्रीट नहीं करते, एक मिन्नू टीम की तरह इंडिया इस टाइम जायसवाल इनको ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, हम तो किसी भी टीम को दाऊद मिन्नू टीम की तरह ट्रीट नहीं करते। हम तो ओमान के अगेंस्ट मैच खेलेंगे वो भी फंस के खेलेंगे, यूएई के अगेंस्ट मैच खेलेंगे वो भी फंस के खेलेंगे, फॉर्मेट डिफरेंट हो जाए, T20 ओडीआई टेस्ट हो जाए, जो टीम हमारे साथ जिस कैलिबर की क्रिकेट खेलेगी हम भी उसके साथ उसी कैलिबर की। अच्छा एक और भी सवाल है, अब यहाँ पर इन्होंने आज इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में बुमराह कुलदीप को दोबारा आज खिलाया हुआ, पिछले मैच में भी हम बात कर रहे थे, आज भी ये खेल रहे हैं। अब जिस तरह से मैच चल रहा है, 2 खिलाड़ी ऑलरेडी इंडिया के आउट हैं, एक ही बार इंडिया ने बैटिंग करनी है। खिला लो, कुलदीप को खिलाने में कोई मसला मसाइल नहीं है, तो उसको खिला लो, वैसे भी स्पिनर। बुमराह को तुम मतलब टेस्ट ओडीआई से ऑस्ट्रेलिया के ड्रॉप कर रहे हो, जहां पे मजा आना था उसको देखने का, सारा कुछ करने का, और ये फजूल किस्म के 2 टेस्ट मैच ने तुम उसको खिला रहे हो, मतलब समझ से बाहर। अब ना लोग कहेंगे जी तुम्हें क्या पता WTC की तैयारी के लिए खिला रहे हो भाई। नहीं भाई, ओ भाई हमें पता है WTC का सारे मैच इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप इंडिया आंखें बंद करके बुमराह को बाहर बिठा के जीतेगा। और वही तो मैं बात करूं कि बुमराह को रोल भी नहीं है। अगर आप दोनों टीम में कंपैरिजन करो, बुमराह हो ना हो, यहाँ पे 2 बॉलर भी कम कर लो ना इंडिया के, वो फिर भी इतना ऊपर है क्योंकि इंडिया ने एक ही बार बैटिंग करनी है, उनका मकसद ही एक बार है, और वेस्ट इंडीज को तो ये 2 सेशन से ऊपर बैटिंग करने भी नहीं देते। पता नहीं शुभमन गिल को शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कह रहे नहीं मैं इसको खिलाता हूं तो बेहतर है मेरे लिए। मुझे लगता है नहीं, देखो मैं कहता हूं इसको अब ये भी खिला लेते, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अगर इंडिया एशिया कप की वो इतनी गर्मी झेल कर बुमराह ना आ रहा होता, तो वो 2 दिन का वो गैप ना होता। बहुत फजूल डिसीजन। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया वाले ओडीआई खिलाते बेशक, बहुत टाइम था, आराम से इसको एशिया कप में रेस्ट देते कि जा भाई रिकवर कर। 19 तारीख 30 तारीख से लेकर 18 दिन है तेरे पास। एशिया कप के बाद आपने 2 दिन के बाद तो अपना कैंप लगा लिया था। हम वही हैरान हो रहे थे कि अभी हमारे खिलाड़ी तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि वो साबिदा फरहान थे, वो अभी तक सेलिब्रेट ही कर रहे थे, उनका टिकटॉक ही चलना बंद नहीं हो रहा था जी। वो एक आज बुमराह को छक्के मार लिए वो टिकटॉक पे, और वो इधर उधर उनको हार पहनाए जा रहे थे, तो वो बुरा भी लग रहा था क्योंकि हम हारे हुए थे। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे थे कि जो इंडिया के खिलाड़ी है, तिलक वर्मा है, वो जो फाइनल का मैन ऑफ द मैच, वो आगे अपना इंडिया एक ही तरफ से खेल रहा है। वो अभिषेक शर्मा जो गाड़ी लेके चला गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, अपनी बहन की शादी छोड़ के वो कानपुर में इंडिया एक ही तरफ से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेल रहा। बुमराह साहब जो हैं वो 1 दिन के बाद वहां इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मतलब आप डेडिकेशन देखो यार, कि मतलब जीते हुए हैं भाई, ये चैंपियन बने एशिया कप की टीम, ये एशिया कप की चैंपियन टीम है, और आप इनकी डेडिकेशन देखो यार कि ये दोबारा से अब वो भूल गए, जो हो गया, जो जीते वो हो गया। नेक्स्ट मिशन इवन चलो फैंस तो अभी तक शायद वहीं पर ही, अभी भी इंडियन फैंस भी वो बात कर रहे होते हैं, एशिया कप हम जीते थे, सोशल मीडिया में भी वही चल रहा है, एशिया कप जीते थे, एशिया कप जीते थे। इस बात ये इंडिया वेस्ट इंडीज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, नेक्स्ट मिशन पे फोकस्ड हो। लेकिन जो खिलाड़ी है उनकी अगर आप बात करो, उनका फोकस अब अगले मिशन पर हो गया। ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। बाकी अली साहब जो वेस्ट इंडीज का हाल किया, सॉरी टू से, लेकिन वो जो बातें की जाती हैं 2 टायर सिस्टम वाली, ये वाली, ये जिस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रहा है, वो बातें तो फिर बुरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलोगे, वही बात है कि अगर आप इतनी थकी हुई क्रिकेट खेलोगे, इतनी बोरिंग क्रिकेट खेलोगे। अब बाबूमा यही बात कर रहे थे ना कि अभी पाकिस्तान के बाद हमने इंडिया भी जाना है, तो इंडिया को घर पे हराना तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। और वो बाबूमा बात कर रहा है जो WTC का चैंपियन है, इस साइकिल की विनर टीम है, उसका कप्तान ये बात कर रहा है। तो अली साहब ये जो हाल इस टाइम लग रहा है इंडियन टीम का, जिस इंटेंट से इंडियन टीम खेल रही है, और जायसवाल अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं, ये तो जायसवाल आगे भी बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक जो उसके प्रेशर था, T20 से ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा टेस्ट मैचेस में भी उतने रन नहीं आ रहे थे। लास्ट सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक आध मैच में आए थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा बल्ला खामोश ही नजर आ रहा था ज्यादातर।
जो जायसवाल का कैलिबर है। रन तो आए, लेकिन जिस तरह जायसवाल का कैलिबर है, जैसे आज उसने खेला कि वन मैन शो दिखता है। जब जायसवाल खेलता है तो बस नजर आता है कि जायसवाल ने रन बनाया, अकेले ही रन बन रहे होते हैं। वो चीज हमें पिछली सीरीज में मिसिंग नजर आ रही थी, लेकिन इस सीरीज में दोबारा से वो नजर आ रही है। ठीक है, लोग बोलेंगे ओपोनेंट हल्की थी, घर पे था। भाई इसने घर पे इंग्लैंड के अगेंस्ट भी तो 200 मारा था। और जायसवाल की खास बात भी है कि जब वो खेलना शुरू होता है अली साहब, ऐसा लगता है कि वो अकेला ही खेल रहा है, वो वन मैन शो करता है। आप देखो कि बाकी पूरी मिल मिला के भी आज इंडिया ने 318 बोर्ड पे लगाया है, 2 विकेट के नुकसान पे। अगर आप इसका 173 निकालो 318 में से, तो बकिया जो टीम है उसने मिल मिला के भी 108 जो आप कह लो कि 173 वो नहीं बनाया, 150 भी नहीं बनाया। लेकिन आउट भी तो 2 ही हुए ना अभी। नहीं, मैं आउट की बात नहीं कर रहा, आप बोले भी तो देखो ना। अब बोले से खेलिए 250, और अगर आप बाकियों की मिल मिला के गेंदे देखो तो उनकी भी इतनी बनेगी। लेकिन जो रन्स बनाए हैं जायसवाल ने, वो आधे से ज्यादा बनाए हैं। मतलब दूसरे एंड से बैट्समैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, 2 आउट में। इतना अगर आप ना अपनी यंग एज के अंदर आप और अपनी लंबी लंबी इनिंग्स जो है वो खेल लो, जैसे आप ऑलरेडी जो है ये वेस्ट इंडीज में जाके 200 कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड है कि कल ये यहां पर भी 200 करेंगे। मतलब ये आपके अंदर बहुत बड़ी पुख्तगी आती है, जिस तरह वो रोहित शर्मा टाइप आप बैट्समैन बन सकते हैं फ्यूचर में जाके, कि आप लंबे रन कर सकते हो। यंगस्टर रन कर रहा है, विराट कोहली नहीं 200 मार रहा, रोहित शर्मा नहीं 200 मार रहा, जिन्होंने कितने कितने 100 मैचेस खेलनी है, ये मार रहा है जायसवाल आकर, और मार रहा है टेस्ट क्रिकेट में। ये असल मजा आता है, और यहां पर पता चलता है कि यार हम भी ये सोचते हैं कि यार हमारा जो साइम अयूब था वो भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाए, इस तरह का कुछ करे, लेकिन वो जब डोमेस्टिक में खेल रहा होता है भाई साहब तो रन कर रहा होता है, जब इंटरनेशनल में आता है तो अंडे पे अंडे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है अली साहब जायसवाल की, कि मैंने आपसे जो बात की कि इनकी जो इंटेंट है और जिस तरह से ये क्लासिकल शॉट खेलते हैं, पूरी चारों तरफ खेलते हैं, और ऐसे टाइमिंग्स इनकी परफेक्ट है कि लगता है कि सिर्फ टचिंग करते हैं। और क्या खूबसूरत आज उसने शॉट्स खेले हैं, विदाउट एनी रिस्क उसने आज शॉट्स खेले हैं। इतनी लंबी नहीं खेली है, वही मैं बता रहा हूं कि एक तरफ सारे बैट्समैन आप देख लो जो बकिया 4 थे, और एक तरफ अकेले आप जायसवाल को देख लो। वाज़ेह फर्क नजर आया, इंटेंट का फर्क नजर आया, और ये होती है वर्ल्ड क्लास प्लेयर की, उसके अंदर वो झलक है, और वो बताती है कि अगर ये अगले 5 साल और खेल गया, बेशक अच्छा बुरा वक्त आता है, एक आध फॉर्म ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर इसको बीसीसीआई ने या टीम मैनेजमेंट ने, जो भारतीय टीम मैनेजमेंट है, अगर उन्होंने इसको लगातार सपोर्ट किया, आप देखोगे कि अगले 5 साल में जो टेस्ट क्रिकेट में और ओवरऑल जिस फॉर्मेट में इसको चांस मिला, भाई इसके स्टैट्स और उसके रिकॉर्ड्स अलग ही लेवल पे होंगे। जो इसने आज इंटेंट दिखाई है, जो इसने पॉजिटिव एनर्जी दिया, भाई लाजवाब है, कमाल है। सल्यूट टू हिम जिस तरह से बैटिंग किया, और आगे आने वाले चंद सालों में ये अपना नाम एलीट क्लास में और आगे शामिल कर लेगा। इतने छोटे से कैरियर में यार 7 सेंचुरियां, कमाल ही है। बहुत छोटे से कैरियर में 7 सेंचुरियां, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो रन करता ही करता है, बाहर ले जाओ। अगर आप रिकॉर्ड देखो अंडर एज के हिसाब से भी, तो हंड्रेड्स के हिसाब से 3rd मोस्ट इंटरनेशनल इसकी हंड्रेड्स हैं। सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर की थी, जो उसमें उनकी 220 इनिंग्स में 22 सेंचुरियां आई थी। फिर विराट कोहली की 15 आई थी 119 में। जायसवाल की सिर्फ 71 इनिंग्स में 8 सेंचुरियां आई हैं। फिर रवि शास्त्री की 7 सेंचुरियां थी 110 इनिंग्स में। तो यंगेस्ट अगर आप सेंचुरीज की बात करो तो 3rd नंबर पे इनका नाम आ गया, सिर्फ इनसे ऊपर और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे लेजेंडरी बल्लेबाज हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बहुत ज्यादा जो है डिक्लाइन का शिकार हो गई है। इसके ऊपर जो डेरेन सेमी भी आए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि यार वेस्ट इंडीज में जो है ना, किसी खिलाड़ी को जब ये बताओ ना कि यार तू टीम में सिलेक्ट हो गया है तो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दे, तो कह रहा वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है काम, अपनी अवेलेबिलिटी शो करना कि आज मैं इसको, मतलब हम उसको कहते हैं तू सिलेक्ट हो गया, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ये हमारे लिए बड़ी बात होती है। बल्कि दीगर दुनिया में तो अगर आप किसी को कह दो कि यार तू सिलेक्ट हो गया तो वो उछलता है, कूदता है। लेकिन वेस्ट इंडीज की क्रिकेट इस वक्त जो वो कह रहे हैं उसको कैंसर हो चुका है, आप कह लेंगे बिल्कुल एक कैंसर का शिकार है वो। चले उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेस पेज को भी फॉलो कीजिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।